हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जितने बच्चे क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो यहाँ पर आ चुका है 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया आ चुका है। जी फिर बच्चों 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया आ चुका है जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल यानी आपको 8 मार्च का आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो ये 5 महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को याद करके जाइएगा। बोर्ड परीक्षा में 100% आपका यही फंसेगा, ये 100% की गारंटी लेकर बताता हूँ। तो आप लोग इन सभी 5 अपक्रियाओं को ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली अपक्रिया फ्रीडन क्राफ्ट अपक्रिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों किसी भी से पूछ लीजिए, आपका ये अपक्रिया हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता क्या है। कोई बच्चा फ्रीडल पढ़ता है, कोई बच्चा फ्रीडल पढ़ता है। तो जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। अब मैं बता दूं प्यारे बच्चों, टालुइन को इस प्रकार भी लिखते हैं। आप एक बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में यहाँ पर आप CH3 लगा देंगे तो इसको मेथिल बेंजीन भी पढ़ते हैं और इसको हम टालुइन भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या प्यारे बच्चों कि जब AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, तो ये आपका बेंजीन है C6H6 है, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड। ये आपका मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर देखिए AlCl3 की उपस्थिति जब हम बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है प्यारे बच्चों, टालुइन प्राप्त होता है। और टालुइन का स्ट्रक्चर दो देखिए C6H5CH3 है और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। आप स्ट्रक्चर भी बनाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो भी आपका सही जाएगा CH3। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। फिर बच्चों बहुत ही आसान है। करना क्या है, एक बेंजीन लेना है, बेंजीन में आपको मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराना है। अब भाई उसको कराने के लिए किसी का सहारा, किसी की उपस्थिति लेना तो आवश्यक है। उपस्थिति किसकी लेंगे आप, AlCl3 की उपस्थिति लेंगे। आपको कहीं दूसरे ट्रिप पर कहीं दूसरे देश जाना होता तो आपको भी किसी का सहारा लेना पड़ता ना कि नहीं हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए आपको सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे इनको भी क्रिया करने के लिए किसी माध्यम किसी उपस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी और उपस्थिति किसकी रहेगी, AlCl3 की रहेगी। समझ में आया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया इस प्रकार कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर है बोल्टज अपक्रिया। क्या फिर बच्चों, आगे यहाँ पर है बोल्टज अपक्रिया। अब बात कर लेते हैं बोल्टज अपक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब प्यारे बच्चों एल्केन किसे कहते हैं, तो एल्केन जो होता है आपका CnH2n+2 होता है, ये आपका एल्केन होता है। अब मैं बता दूं क्या बोला है, एल्किल हैलाइड, एल्किल मिस होता है, फिर जो CH3, हैलाइड मिस होता है क्लोरो ब्रोमो फ्लोरोआइडो। ये आपके चारों तत्व क्या हैं, हैलाइड है। तो आप CH3 ले सकते हैं, CH3Cl ले लें, C2H5Cl ले लें, या आपका CH3Br ले लें, C2H5Br ले लें। तो जो भी एल्किल हैलाइड होता है, मैं बता दिया हूँ एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, तो जहाँ पर CnH2n+2 हो यानी आपका CH3 हो, C2H5 हो, C3H8 हो, इस प्रकार जो भी आपका हो और उसके साथ क्या लगाओ, हाइलाइड क्लोरो ब्रोमो आइडो जुड़ा हो। तो एल्किल हाइलाइड, यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है, कितने अणु बोला है, 2 अणु। 2 का मतलब होता है एक एल्किल हाइलाइड आपने लिया और उसी तत्व का आप एक एल्किल हाइलाइड और ले गया। ऐसा नहीं कि आप CH3Cl ले लिए बाद में C2H5Cl ले लेंगे, ऐसा नहीं है। एक ही प्रकार लेंगे, जैसे CH3Cl है तो CH3Cl लेंगे 2 अणु, C2H5Cl है तो यहाँ पर भी C2H5Cl भी लेंगे। उसके बाद में किसकी क्रिया कराना है फिर बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ईथर लिखा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु आपका Na होता है। यहाँ से देखिए Cl इधर है, Cl इधर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl इधर है तो NaCl निकल जाएगा, 2NaCl हो जाएगा, 2NaCl, क्योंकि यहाँ पर 2 Cl है तो 2 Cl हो गया। यहाँ पर 2Na है तो यहाँ पर 2 हम लगा देंगे। उसके बाद बचा क्या, CH3 तो यहाँ पर CH3 जिसको कहते हैं एथेन, C2H6 बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फिर बच्चों। यहाँ पर देखिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है सीमेंट अपक्रिया। क्या होती है, क्या फिर बच्चों, सीमेंट अपक्रिया। पहला क्या था आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जिसमें आपको क्या बनाना था, आपको बनाना था फिर बच्चों, उसमें आपको बनाना था, क्या बनाना था आपको, टालुइन यानी टालुइन प्राप्त या मेथिल बेंजीन प्राप्त करना था। चौथा सीमेंट अपक्रिया क्या होता है, तो जब एसिटिक अम्ल, अब प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल क्या होता है, ये सारी चीजें सूत्र तो आपको मालूम होना चाहिए। एसिटिक अम्ल क्या होता है फिर बच्चों, जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, इसी को हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, इसी को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये चीजें कहते हैं।
सॉरी एसिटिक एथेनोइक अम्ल नहीं कहते, एथेनोइक अम्ल को C2H5 से रहता है, ठीक, उसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक, अब हाइड्रोजोइक क्या होता है फिर बच्चों, N3H होता है, N3H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है फिर बच्चों, मेथिल एमीन बनता है। इस अपक्रिया को सीमेंट अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं फिर बच्चों, सीमेंट अपक्रिया कहते हैं। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक या आपका हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या बनता है, यहाँ पर बनता है फिर इस क्रिया तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है, मेथिल एमीन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और N2 तो बाहर ही निकल जाएगी। इस अपक्रिया को हम सीमेंट अपक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों इसमें कुछ कठिन नहीं है, बस आपको हाँ ये है थोड़ा रटना पड़ेगा, थोड़ा समझने वाला चीज़ नहीं कि आप समझ के याद कर लेंगे, थोड़ा रटने की आवश्यकता है क्योंकि इतना थोड़ा बहुत तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक, नेमिंग रिएक्शन है तो इतना काम करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर का है विनियम सन संश्लेषण अपक्रिया। विनियम सन संश्लेषण अपक्रिया जब एल्काऑक्साइड क्या होता है फिर बच्चों, C2H5 C19 और ये आपका एल्काऑक्साइड है, ये आपका सोडियम एल्काऑक्साइड है, एथॉक्साइड है, क्या पूछा, एल्काऑक्साइड एल्किल हैलाइड। तो आप सोडियम एथॉक्साइड ले सकते हैं, उसके बाद कोई भी धातु एथॉक्साइड ले सकते हैं। तो ये आपका एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड तो मैंने पहले ही बता दिया अपने जो एल्किल हैलाइड आपको आना चाहिए, एल्किल हैलाइड का हर एक सूत्र आपको आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। के साथ हम क्या करते हैं, गर्म कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका ईथर है, ये आपका क्या है, ईथर है। ईथर क्या होता है फिर बच्चों, ROR होता है या ROR- दोनों होता है। ये आपका विषम सम्मित ईथर है और यहीं पर कहीं पर अगर आपको ROR आ गया तो ये आपका सम्मित ईथर है। आर का मतलब होता है फिर बच्चों कि कोई एल्केन हो, ओ का मतलब ऑक्सीजन हो और इस आर का मतलब भी कोई आपका एल्केन हो। समझ में आया फिर बच्चों। तो यहाँ पर जैसे C3 था C2H5 भी आपका क्या है, एल्केन है। दोनों तरफ से एल्केन हो, बीच में ओ से हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। बचा क्या है, Cl और Na निकल जाएगा, ये आपका NaCl बन जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि ईथर बनाने की विधि लिखिए या ईथर बनाइए, इस विधि से ईथर बनाइए, विनिमय संश्लेषण से ईथर बनाइए तो आप ईथर बना लेंगे। कोई से पूछे विनिमय संश्लेषण क्या होता है तो इस प्रकार आप दो प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चौथा था पांचवा फिर बच्चों, यहाँ पर पांचवा है कि राइमर टीमन की अपक्रिया होता है फिर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइमर टीमन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जब फिनाल से क्लोरोफियम मिलाकर NaOH के साथ गर्म किया जाए, लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। अब मैं यहाँ पर बता दूं बच्चों, फिनाल जो होता है आपका इस प्रकार स्ट्रक्चर रहेगा। बेंजीन अगर इसको हटा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा, इसको लगा देंगे तो OH बन जाएगा, CH3 लगा देंगे तो मेथिल बेंजीन बन जाएगा, लेकिन OH लगा देंगे तो यहाँ पर फिनाल बन जाएगा। फिनाल की अम्लीय प्रकृति बहुत अधिक होती है, इसको भी जान लीजिए, MCQ में आ जाता है। किसके साथ करना आना फिर बच्चों, फिनाल क्लोरोफार्म। अब क्लोरोफार्म क्या होता है, CHCl3। अब CHCl3 क्या होता है, निषेचक के रूप में उपयोग किया जाता है। पहले इसको सुंघाने के मतलब लोगों को सुंघाने में उपयोग किया जाता था, ठीक। तो क्लोरोफार्म को किसके साथ, NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। फिर बच्चों यहाँ पर 333 केल्विन लिख दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि क्या टेम्परेचर दे रहा है, क्यों बनना है। तो यहाँ पर बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड में आपको आर्थो पर CHO जुड़ा होता है और आपको OH जुड़ा होता है। इस प्रकार हम इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार की अपक्रिया को राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं, जो कि यहाँ पर प्यारे बच्चों Na इधर से और Cl इधर से निकल जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका बचा क्या, HO बचा और इधर से आपका OH निकल जाएगा तो यहाँ पर H2O हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। ये था आपका 5 अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बता दिया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। बाबा थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।